एक नेरेटिव फैलाते हैं कि मैं किसानों को पूछता हूं, लेकिन एक्चुअल में जब बात करोगे किसानों की बात कोई नहीं करता है। क्योंकि 2020 का वो कानून की बात कर लो, जब किसान के लिए 3 कानून लाया गया था। इन दिनों भारतीय किसान को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है वो सोशल मीडिया पर कि जो भारत सरकार जो अमेरिका के जो टैरिफ को 0% किया है, जिससे अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट को खोल दिया जाएगा मार्केट में, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं। लेकिन अगर इस डेयरी प्रोडक्ट को अगर खोल दिया गया तो मानो सीधे भारतीय किसान को जो है 1 लाख करोड़ का सीधा नुकसान होगा, क्योंकि ये SBI की रिपोर्ट ये बता रही है। अब वही सवाल करते हैं कि पीयूष गोयल जी इस पर भी सफाई देने आ गए। वो सदन में बोले कि ऐसी कोई नहीं करने वाली है सरकार। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो पीयूष गोयल जी है वाणिज्य मंत्री, ये आपको घुमा रहे हैं गोल गोल? क्योंकि साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि डीलिंग में क्या हुई है? क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि पहले एक ज़माने में चलती थी कि अभी तक कोई डीलिंग की खबर नहीं है, लेकिन अमेरिका में तो पूरा डंका पिटा गया है कि भारत की जो मार्केट है वो अमेरिकी किसानों के लिए खोल दी गई है। लेकिन डाउन टू अर्थ मैगजीन में एक सर्वे किया गया है कि मानो अगर आपकी संभावना है कि अगर भारतीय मार्केट को अमेरिकी किसान के लिए अगर खोल दिए जाएँ, तो सवाल ये है कि भारतीय किसान को जो सब्सिडी दी जाती है, अगर हम अमेरिकी किसान के साथ तुलना करें तो डाउन टू अर्थ मैगजीन में जो ये तुलना की गई है, आप मानो अगर 122 गुना सब्सिडी ज़्यादा मिलता है वह अमेरिकी किसान को भारतीय किसान के मुकाबले में। यानी कि एवरेज निकाला गया है, एक अमेरिकी किसान को लगभग मिनिमम जो है वह 66 लाख का सब्सिडी मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल के मात्र 6,000 रुपये दिए जाते हैं वह भारतीय किसान को। क्या आप ये 6,000 रुपया लेके आप अमेरिकी किसान के मुकाबले कर पाएंगे? तो नहीं। अब सवाल ये है कि जब हम देखते हैं कि जो डाउन टू अर्थ का जो मैगजीन का जो सार है, एसेंस है, वो एक खास बताता है कि अमेरिका में आप एक एवरेज निकालोगे तो उस एवरेज के मुताबिक में जो है एक अमेरिकी किसान को लगभग 2 करोड़ से अधिक सब्सिडी दी जाती है। लेकिन क्या भारत के किसान के पास एक भी ऐसा किसान बता दीजिए जिसके पास 2 करोड़ की सब्सिडी दी जाती होगी? कहाँ 1 पॉइंट और कहाँ 122 गुना। सोचिएगा, कहीं न कहीं उनके प्रोडक्ट हमारे मार्केट में बड़ी प्रतिस्पर्धी होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार हमेशा से ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अभी भी फल का सेक्टर, अनाज का सेक्टर वो सुरक्षित रहेगा भारतीय किसानों के लिए। जहाँ भारतीय मीडिया को, जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट को यहाँ की किसानों के लिए उत्साहित करना चाहिए था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ पर आप देखोगे कि अमेरिका के जो कृषि सचिव है वो भी डंका पीट रहे हैं पूरे अमेरिका में कि भारतीय मार्केट खोल दिए गए हैं अमेरिकी किसानों के लिए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। जब 2 तारीख को ये टैरिफ को कम किया गया था तो उस समय बोला गया था कि 2-4 दिन तो लगेंगे पूरी खबर लेने में। लेकिन आज 7 तारीख है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है। तो सोच के देखिएगा कि पीयूष गोयल जी जैसा बता रहे थे कि मार्च तक पूरी डील हो जाएगी, वह पेपर वर्क। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक में सरकार की तरफ से ऐसा कुछ क्यों नहीं जारी किया गया है? पर देखोगे आप कि फालतू में आप पहले सुनते होंगे कि प्री वेडिंग पार्टी होती थी, लेकिन आज के भारत में क्या हो रही है पता है? प्री डील पार्टी हो रही है। यानी कि डील का तो किसी को पता नहीं है कि आखिर इंडिया ने अमेरिका के साथ क्या डील किया है, किन सब चीज़ों पर डील किया है, क्या वहाँ से लेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि वहाँ के जो सचिव है वो काफ़ी डंका पीट रहे हैं उन विषयों को लेकर कि भारत जो है आने वाले समय में जो काफ़ी चीज़ों का आयात करेगा वह अमेरिका से। जैसे आप मानो $700 बिलियन का, यानी कि तकरीबन आप 60 लाख करोड़ से अधिक। अब सवाल ये है कि इतनी सारी रकम का सामान जब हम अमेरिका से मंगाएंगे भारत, तो पीयूष गोयल जी से अगर पूछा गया तो वो सदन में ऐसा बोलते हैं कि आप $120 बिलियन के नज़दीक तो हम सिर्फ बोइंग का पार्ट्स मंगाते हैं भारत में, स्पेयर पार्ट्स, यानी कि जो रिपेयरिंग का पार्ट्स होता है। लेकिन सवाल ये है कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाणिज्य मंत्री सीधा सीधा आपको गोल गोल घुमा रहे हैं, सीधी सीधी बात नहीं बोलते हैं कि आखिर किन सब विषयों में डील हुआ है अमेरिका के साथ में? क्योंकि कोई बोल रहा है, कुछ के जो प्रेस सचिव हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि भारत जो है ऊर्जा के सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में और कृषि के सेक्टर में जो है भारत अपने यहाँ आयात करेगा और यहाँ के जो किसानों के लिए जो है खोल दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत के किसान जिस पैदान पे खड़ा है, अब दूसरा पैदान क्या है? अमेरिका का किसान जो 122 गुना ज़्यादा पे है। आप सोच के देखिए कि वहाँ जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी है उसके मुकाबले क्या भारतीय किसान आज थम पाएंगे उस मार्केट में? तो सवाल यह है कि सरकार को साफ करना चाहिए इस विषय में आके और किसान को प्रोत्साहित करना चाहिए। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही आप ले लो बात, जैसे इन सब बातों में चर्चा हुई तो वो साफ साफ आके ट्वीट कर दिए कि हम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जहाँ पे सरकार को आके जवाब देनी चाहिए, आप देखोगे कि अभी कोई भी एक ऐसा भारतीय सरकार में नहीं है
जो साफ साफ ये चीज़ को बता सके, क्योंकि अमेरिका से ही अभी सारी खबर फैल रही है कि क्या डील हुई, कितना डील हुई है। क्योंकि अब भारत के किसान अगर अमेरिका के मार्केट में अगर अपनी सामान को बेचने जाएंगे तो उन पर 18% का टैरिफ लगेगा, लेकिन वही अमेरिकी सामान जब भारत के मार्केट में आएगा तो मानो उस पर 0 टैरिफ लगेगा। आप सोच के देखो तो कैसे होगा। आखिर जो डेयरी प्रोडक्ट है, क्या हमारे किसान जो यहाँ के जो सामान है वो तो उनके मुकाबले तो बहुत महंगा लगेगा। तो अब सवाल ये है कि यहाँ के जो कंज्यूमर है, क्योंकि सरकार तो किसान को नहीं प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन जो यहाँ के कंज्यूमर अगर जागे होंगे और अपने किसान से प्रेम करते होंगे, अपने देश से प्रेम करते होंगे, तो अपने 2 रुपये ज़्यादा लगा के भी अपने यहाँ का माल खरीदेंगे। क्योंकि ये चीज़ आपको मालूम है कि स्वदेशी अपनाना हम भारतीयों को है। भले सरकार आपके साथ कुछ भी करे, पर लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सरकार नारा जरूर लगा रही है कि अन्नदाता भगवान होते हैं। मैं उसको पूछता हूँ, देखो ये बीजेपी वालों का खासकर एक नेरेटिव फैलाते हैं कि मैं किसानों को पूछता हूं, लेकिन एक्चुअल में जब बात करोगे किसानों की बात कोई नहीं करता है। क्योंकि 2020 का वो कानून की बात कर लो, जब किसान के लिए 3 कानून लाया गया था, जब तक किसान ने रोड पर आंदोलन नहीं किया तब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ली। तो सोच के देखना कि जब तक किसान डटे रहे रोड पे तब सरकार को लगा कि इस कानून को वापस लेना चाहिए, तब सरकार कानून को वापस ली। लेकिन क्या सरकार आपको लगता है कि ऐसे मान गई? तो आप सोचना ये सरकार कभी भी किसान के हित के बारे में नहीं सोचती है और सोचता है शायद इस मार्केट को भी क्रैश करा दिया जाए। तो सवाल ये है कि आपके मन में भी उठा होगा कि आने वाले समय में जो भारत के किसान हैं उन पर क्या स्थिति गुजरेगी और कैसी स्थिति गुजरेगी, क्योंकि शायद सरकार तो उनको गुमराह करके रखी हुई है। एक्चुअल में जो डील हुई है अमेरिका के साथ वो तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि मार्च तक पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सरकार को साफ साफ बोलना चाहिए, क्योंकि आज की सरकार की चुप्पी ये चीज़ बता रही है कि डील तो बड़ी हुई है। तो इसीलिए सवाल आपसे है और बताइएगा क्या भारत सरकार को जवाब देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। क्योंकि अमेरिका के जो ट्रंप हैं वो अपने ट्वीट पर ये चीज़ बताते हैं कि भारत एग्रीकल्चर, एनर्जी, कोल और ट्रांसपोर्ट इन सब चीज़ों में जो है आयात करेगा। आप सोचना कि जिस अमेरिका अगर दावा ठोक के कह रहा है इस चीज़ के बारे में, जो सुपर पावर है, क्या आपको लगता है कि भारत कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि भारत झुका है या भारत अमेरिका को झुकाया है? क्योंकि जो भारतीय मीडिया जिस तरीके से पेश कर रही है उस मैटर को शायद आपको समझ आनी चाहिए कि भारत को ये तोड़ मरोड़ को दिखाने का मतलब है साफ साफ कि भारत की सरकार अमेरिका के सामने झुकी है। और हमें लगता है कि अगर अमेरिकी सामान भारत में आए तो उस पर भी टैरिफ लगना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज भी जब आप देखोगे कि अगर उनके टैरिफ अगर नहीं लगा तो मुझे लगता है कि इसका एक भारत का भी आर्थिक नुकसान है। क्योंकि अमेरिका को जब आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से तो भारत के साथ जो है वो व्यापार घाटा में रहा है, वो है डेयरी सेक्टर में और कृषि सेक्टर में। तो अमेरिका का जो ये रणनीति था, स्ट्रेटेजी था भारत को फंसाने का, और आप मानो कि वो इस डील को जीत भी लिए। क्योंकि 0% टैरिफ के साथ अगर उनका सामान हमारे मार्केट में डंप करेगा तो हमारे भारतीय किसान की जो पूरा मार्केट है वो क्रैश कर जाएगी। और शायद मुझे लगता है कि उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस डील को करा के आए हैं और भारतीय किसान की सुरक्षित नहीं करते हैं उनके भविष्य को, कहा कि आज का किसान बहुत झेलता है। इसीलिए मुझे आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आखिर इस मैटर पर कोई सच क्यों नहीं बोलता है। जो जनता उन पर भरोसा की, आखिर वो गवर्नमेंट आज जनता से ही मुंह मोड़ लिए। तो मुझे लगता है कि हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। आप काम करिए और भारतीय किसानों के हित में काम करिए। इस योजना के तहत आप अमेरिकी किसान की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके यहाँ की सरकार उनको काफ़ी सब्सिडी देती है, इतना सब्सिडी देती है कि आप सोच नहीं सकते हो, आज तक आप दे भी नहीं सकते हो भारत में। तो सवाल आपसे है कि आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि भारत की सरकार को ये डील करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।